दासास्तु प्रश्रितास्तस्य निदेशवशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्यते। आश्रय क्या है ये समझना जरूरी है। आश्रय अगर समझ में आ गया तो बेड़ा पार है। भगवान का आश्रय ही एकमात्र जीव का अवलंब है। उस आश्रय में अहंता ममता बाधक है, ये तो मुख्य बात है ही है। उस अहंता ममता का स्वरूप क्या है? कर्तृत्व, मैं कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं। ये सब जितनी बातें हैं वो बाधक हैं। अहंता माने कर्तृत्व, मैं कर रहा हूं। ये याद रखना चाहिए कि अहंता भगवान से कैसे रोकती है और हमको भगवान से अलग कर देती है। तो वो किस तरह से अलग करती है? अहंता भगवान से अलग करती है जब जीव में कर्तृत्व अभिमान आ जाता है। तो दोनों एक ही चीज है। ये जब समझ जाएगा आदमी तो भूल के कभी ये नहीं सोचेगा कि मैं कर रहा हूं। जब मैं हट जाता है तो मेरापन हट जाता है। मैं की बेटी है ममता, अहंता की बेटी है ममता, या एक सिक्के के दो पहलू हैं, अहंता और ममता। अहंता हटी तो ममता अपने आप हट जाती है। सरल शब्दों में ये समझना चाहिए, न मैं कुछ कर रहा हूं न कुछ मेरा है। बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये अहंता हट गई। मेरा कुछ भी नहीं है, ये ममता हट गई। जब अहंता हट जाती है तो उसकी पहचान है, मैं जो कर रहा हूं, कर्तृत्व हट गया। कर्तृत्व हट गया तो भोगना भी भोक्तृत्व भी हट गया। जैसे हम भोग भोगते हैं, मान लो लड्डू पेड़ा खा रहे हैं, तो लड्डू पेड़ा जो खा रहे हैं ये भोग है। ये भोग इसलिए है कि हम जीभ के लिए काम कर रहे हैं। यानी भोक्तृत्व की जड़ में कर्तृत्व रहता है। जब कर्तापन हट गया तो फिर भोक्तापन हट गया। हम लड्डू खाते हैं, खाना क्रिया है, जीभ के लिए खा रहे हैं इसलिए भोग हो गया। वो कर्तृत्व भोग बन जाता है। हम सुन रहे हैं, ये कर्तृत्व है। बहुत सरल शब्दों में समझना चाहिए। लेकिन कान के लिए सुन रहे हैं तो इस श्रवण इंद्रिय का भोग बन गया। वही कर्तृत्व भोग बन जाता है। हम सूंघ रहे हैं इत्र, सूंघना एक क्रिया है। किसके लिए सूंघ रहे हैं? घ्राण इंद्री नाक के लिए,
तो घ्राण का भोग बन गया। वो कर्तृत्व ही भोग बनता है, भोक्तृत्व बनता है। हम स्त्री संपर्क या स्त्री पुरुष संपर्क कर रही है तो कर रही है या कर रहा है, ये कर्तापन है। लेकिन अपने शिष्य के लिए कर रहा है तो वो भोग बन गया। तो कर्तृत्व ही भोक्तृत्व बनता है। हम किसी चीज को छू रहे हैं, ये कर्तृत्व है। त्वचा के लिए छू रहे हैं तो भोग बन गया। तो कर्तृत्व ही भोक्तृत्व बनता है। जिसका कर्तृत्व हट गया उसका भोक्तृत्व हट जाएगा। ये दोनों ही भगवान के शरणागति में बाधक हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण से बात समझ में आती है। कर्तृत्व ही भोक्तृत्व बनता है, ये खुद समझना चाहिए और जो भक्त है उसको समझाना चाहिए। तभी शरणागति आश्रय ठीक से पूरी होगी। शपथ वाल्मीकि की कथा कई बार सुना होगा सब लोगों ने, लेकिन इस दृष्टि से सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि कर्तृत्व ही भोक्तृत्व बनता है और भोक्तृत्व हटते और कर्तृत्व हटते वो संसार का सबसे बड़ा भक्त बन जाता है। उसके आगे संसार का कोई भी भक्त उसकी टक्कर नहीं ले सकता। जिसका कर्तृत्व हट गया, पहले कथा सुन लो, फिर उसके बाद उसको समझो। ये समझने के बाद सच्चा भगवान का आश्रय सामने आ जाएगा। हम इसको समझ नहीं पाते, इसलिए कभी भी जीवन में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं मिटता है और भगवान से दूर रहते हैं। शपथ वाल्मीकि हस्तिनापुर में रहते थे। चांडाल थे, इसलिए चांडालों को नगर में रहने का अधिकार नहीं था पुराने जमाने में। ऐसी जाति प्रथा कड़ी थी उस समय। वो जब शहर में आते थे तो घंटा बजाते हुए आते थे ताकि उनसे कोई छुए नहीं, उनको दुख देखे नहीं। तुम्हें नगर के बाहर कहीं शमशान वगैरह में एकांत में रहते थे, वहां कोई आता जाता नहीं था और वो संसार के सर्वश्रेष्ठ भक्त थे, क्योंकि उनमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं था। इस ढंग की शरणागति नहीं थी, पांडव आदि किसी में नहीं थी। और इसीलिए सूरदास जी ने लिखा है कि स्वपचहु श्रेष्ठ होत पद सेवत, बिन गोपाल द्विज जन्म न भावे, सोई भलो जो श्यामई गावे। चांडाल भी 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण से ऊंचा चला जाएगा। अगर इस ढंग की शरणागति है तो निश्चित चला जाएगा।
इस ढंग की शरणागति चाहिए। लेकिन इसका प्रमाण है, प्रहलाद जी ने इस बात को कहा है कि चाहे कोई असुर है, दैत्य है, चांडाल है, 7वें स्कंद में 9वें अध्याय में नृसिंह जी की स्तुति में शुरू में कहा है, विप्राट द्विषट गुण युताद 10, 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण जो साक्षात भगवान का स्वरूप होता है, किंतु भगवान की इस प्रकार की शरणागति से अलग है, तो उससे स्वपच चांडाल श्रेष्ठ है। बहुत महत्व की बात है। हम क्यों नहीं भगवान के प्रिय भक्त बन पाते हैं, ये समझो। इस श्लोक में बताया प्रहलाद जी ने, वो चांडाल श्रेष्ठ है। क्यों? तदर्पित मनोवचने हितार्थ। इस इतने बड़े लाइन का अर्थ है कर्तृत्व भोक्तृत्व उसमें नहीं है। तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति। उसका मन, उसकी वाणी, क्रिया, धन संपत्ति, अर्थ, प्राण, ये सब अर्पित हो गए। प्राण अर्पित हो गया, प्राण ही क्रिया शक्ति है, तो कर्तृत्व उसका भगवान में अर्पित हो गया। अर्थ, पैसा, धेला, सब संपत्ति अर्पित हो गई, तो ममता अर्पित हो गई। वचने हितार्थ प्राणम, इस सब का संक्षेप में अहंता ममता भगवान में अर्पित हो गई, तो चांडाल सबसे श्रेष्ठ भक्त बन गया। और ऐसा भक्त सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। ये पांडवों को सिखाने के लिए भगवान ने ये लीला रची। जब यज्ञ हो रहा था उनका, तो उन्होंने एक अपना शंख रख दिया था कि शंख जब बजेगा, जब समझना तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए, सनातन, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ऐसा कोई ऋषि नहीं जो उस यज्ञ में नहीं आया, लेकिन शंख नहीं बजा। पांडव जैसे जहां भक्त हैं, बड़े 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 ऋषि महर्षि, शंख नहीं बजा। तो भगवान ने क्रोध किया शंख पर कि क्यों नहीं बजता है। शंख ने कहा कि अभी जैसा यज्ञ में की सफलता के लिए भक्त चाहिए, वो अभी नहीं आया है। पांडवों ने पूछा कि ऐसा भक्त नहीं आया, हम कैसे मान लें? इतने बड़े ऋषि महर्षि, सब बड़े, व्यास आदि सब बैठे, भागवत बताने वाले सब आए थे। श्रीमद् भागवत जो बनाने वाले बड़े बड़े व्यास आदि सब आए हैं, और शंख नहीं बज रहा है, ये कैसे मान लें हम? तो भगवान ने कहा कि हाँ, ये शंख सही कह रहा है। बोले ऐसा भक्त कौन है फिर, आप बताइए। उन्होंने कहा कि ऐसा भक्त है, तुम्हारे नगर में है। बोले हमारे नगर में ऐसा भक्त है, हम नहीं जानते। ये तो आश्चर्य की बात है। पांडव बोले, अर्जुन, भीम, कि ऐसे ऊंचे भक्त को हम नहीं जान पाए? बोले हाँ, तुम नहीं जान पाए, तुम्हारे नगर में है। बोले और तुम्हारे यहां रोज आता है। अच्छा, और तुम नहीं जान पाए उसको?
रोज आता है? बोले हाँ रोज आता है। तुम्हारी सेवा करता है। अरे हमारी सेवा करता है और हम उसको नहीं पहचान पाए। बोले नहीं पहचान पाए। कहां रहता है? बोले हम बता तो देंगे तुमको, लेकिन हमारा नाम नहीं बताना, उसको दुख होगा। शमशान की ओर चले जाओ, वहां पर एक श्वपज वाल्मीकि चांडाल हैं, रोज तुम लोगों की जूठी पत्थर उठाते हैं। वो जब तक नहीं आएंगे, सब बड़े बड़े व्यासादि ऋषि भी शंख नहीं बजेगा। देखो ऐसा हम लोग बन सकते हैं, लेकिन कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं छोड़ते। अर्जुन आदि गए वहां शमशान में, जो चारों तरफ गंदगी थी, हड्डी बड्डी, घुसे भीतर तो स्वच्छ जगह दिखाई पड़ी, तुलसी का थामरा, और भजन कर रहे थे वे। इनको देखते ही वो खड़े हो गए। उनको क्या पता कि ये हमको पहचान गया है। अर्जुन ने जाके प्रणाम किया तो वो, अरे रे आप राजा, हमको अपराध कराते हैं। बोले महाराज अब राजा हम नहीं हैं, हम आपको निमंत्रण करने आए हैं। बोले हम चांडाल हैं, हमारा निमंत्रण करोगे आप? अपना सब नष्ट करोगे, पवित्रता यज्ञ वज्ञ नष्ट कर दोगे? बोले हां, हमारा यज्ञ नष्ट हुआ है, इसीलिए हुआ है कि आपने भोजन नहीं किया। बोले ऐसा कौन कहता है? शंका हुई उनको, ऐसा कौन कहता है? मैं नहीं मानता, मेरे जाने से तो यज्ञ नष्ट हो जाएगा। तब उनको बताना पड़ा ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है, तो चुप हो गए। बड़ी मुश्किल से वो उन्होंने स्वीकार किया। बोले चलिए, बोले हम तो आपके साथ नहीं चल सकते गाड़ी घोड़ा पर, हम तो चांडाल हैं, हम पैदल आ जाएंगे। चांडाल को अधिकार नहीं गाड़ी पर। वो अपने उसी में लगे रहे, क्योंकि उसमें अहंता नहीं थी उनमें। बस यही तो बात है। हम लोग अपनी अहंता को पहचानते नहीं छोड़ेंगे क्या? अहंता वाला, हमने कल शाम को कथा में कहा था, न वाद करता है, न विवाद करता है, न बहस करता है, न क्रोध आता है, न आवेश आता है। बस भगवान वश में हो जाते हैं। अहंता छोड़ ही नहीं सकते हम लोग। वे गए अकेले पैदल। द्रौपदी ने जाने कितने व्यंजन बनाए थे, हजारों तरह के व्यंजन द्रौपदी ने बनाए। और उसको द्रौपदी ने परोसा सोने की कटोरियों में हजारों व्यंजन, कि आज ऐसे भक्त आए हैं जिनके पाने से हमारा यज्ञ सफल होगा। स्वयं आज तक ऐसा भक्त यहां नहीं आया जिसका संपूर्ण रूप से अहंता ममता समर्पित है भगवान में। तो जब सब थाल सामने लाया गया, वो बैठे, तो उन्होंने कहा हमको एक नाद लाई जाए, नाद बड़ा सा जिसमें पशु पानी पीते हैं। नाद मंगाया, उसमें जितनी कटोरियां थीं, रायता की, खीर की, चटनी की,
मीठा सब डाल दिया और सबको ऐसे मिला दिया जैसे सानी करते हैं पशु की। उसके बाद उन्होंने ग्रास मुंह में दिया तो शंख बजा, तू 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 तू। तो भगवान ने एक छड़ी मारी। इतना बड़ा भक्त भोजन कर रहा है और तू खुल के नहीं बजा। तो शंख ने उत्तर दिया कि मेरा दोष नहीं है, ये पांचाली द्रौपदी का दोष है। द्रौपदी से आप पूछ लीजिए। द्रौपदी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, हां जनार्दन, मेरा दोष है। मैंने इतने व्यंजन बनाए, मीठे, नमकीन, चरपरे, षड रस, और जब इन्होंने जब मिला के खाया तो मेरे मन में आया कि आखिर तो जाति की चांडाली है, वो जूठन इकट्ठा करके खा लेते हैं। मैं चाहती थी अलग अलग स्वाद लें, ये हलवा है, ये खीर है, ये कचौड़ी है, ये पकौड़ी है, ये फुलौड़ी है, ये बड़ा है, दही है। मेरा दोष है। जब स्वीकार कर लिया तो शंख बजा, धूम, त्रिलोकी में आवाज गई, यज्ञ सफल हो गया। तो भोक्तृत्व भी नहीं था उनमें। बोले स्वाद लेने के अधिकारी तो श्री कृष्ण हैं, हम स्वाद लेने के अधिकारी नहीं हैं। ऐसा एक भी भक्त नहीं आया था आज तक उस यज्ञ में पांडवों के। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व बन जाता है। ये हमने बारीकी से समझना चाहिए। कर्तृत्व जैसे हम खा रहे हैं लेकिन स्वाद ले रहे हैं तो वो उस जीभ के लिए खा रहे हैं, तो भोक्तृत्व बन गया। और भोक्तृत्व जब जिस कर्म में बन जाता है वो विकर्म बन जाता है। इसका प्रमाण ले लो, ये बहुत बारीक बात है। हम लोग हर कर्म को विकर्म बना देते हैं। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो कर्म किया जाएगा वो विकर्म हो जाएगा। चाहे लड्डू खाओ, चाहे पेड़ा खाओ, चाहे मनुष्य भोग भोगता है, स्त्री पुरुष, वो सब विकर्म है। ये भगवान ने कहा है, देख लो भागवत 5वां स्कंध 5वां अध्याय। हम लोग विकर्म करते हैं, ये हमारा प्रमाद है। कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं छोड़ पाते। अगर छोड़ दें तो स्वपच वाल्मीकि की तरह हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे, श्रेष्ठतम भक्त बन जाएंगे। 5 नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म। 4 यदिंद्रिय प्रीत है, इंद्रियों की प्रीति के लिए जो हम कर्म करते हैं वो विकर्म बन जाता है और उसी को प्रमाद कहते हैं। 5 सारा संसार इसी में फंसा हुआ है। इंद्रियों की प्रीति के लिए कर्म करता है और इसलिए इंद्रियों की प्रीति के लिए जो कर्म है वो सब विकर्म बन जाता है। भक्त अपने इंद्रियों की प्रीति के लिए कर्म नहीं करता है। यही बात प्रहलाद जी ने कही थी, मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरि माना। तो ये जो अहम है, इसका जो प्रैक्टिकल क्रियात्मक रूप है वो कर्तृत्व है, कर्तृत्व अभिमान।
अहम का जो बाहर प्रकाश है या समझना है, मैं करता हूं, ये है जब तक तब तक उसमें अहम है, और जब तक अहम है वो भगवान से दूर है। इसको समझो, गीता जी में 3/27 अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहम कर्ता मन्यते मानता है, वो अहंकार के कारण, मोह से उत्पन्न होने के कारण वो अपने को कर्ता मान रहा है। मूर्ख है, मूढ़ है। वो मूर्ख है। विमूढ़ माने विशेष मूर्ख है। चाहे कितना भी पढ़ा लिखा है, धर्माचार्य है, कुछ है, मूर्ख है, महान मूर्ख है। क्योंकि उसमें काम तो प्रकृति के गुण कर रहे हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम, मैं कर रहा हूं, ऐसा जो मानता है, ये उसकी महान मूर्खता है। मूर्खता नहीं, महान मूर्ख। इससे ज्यादा मूर्खता और कुछ हो नहीं सकती। तब जब वहां कर्तृत्व है तो वहां भोक्तृत्व आ जाता है। जैसे तुमने हमको गाली दिया, कान ने सुना, कान ने सुना कि तुमने हमसे कहा कि तू मूर्ख है, तो वो हमको बुरा लगा। क्यों लगा? कि अहंता ने सुना गाली, तो ये कर्तृत्व था, और उसको अपने अंदर अहंता में अध्यास कर लिया, वो भोक्तृत्व बन गया। इसलिए मान सम्मान में हम मर गए। एक बात और बहुत बारीकी है कि संसार में सम्मान या भोग, ये सब चीजें हमको प्रिय लगती हैं। क्यों लगती हैं? इससे ज्यादा पतन और संसार में कुछ नहीं हो सकता। संसार का मान सम्मान, संसार का भोग जो प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, बोले इससे ज्यादा पतन और कोई दूसरा नहीं है। ये बहुत बारीक बात है। तुम माला पहनाते हो हमको, हमको अच्छा लगता है, इससे ज्यादा पतन और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि इस शरीर का मान, ये पतन है। इसको सनकादिक ने पृथु जी से कहा था, इससे ज्यादा पतन और कोई हो ही नहीं सकता है कि मनुष्य को संसारी चीजें प्रिय लगती हैं। स्त्री, भोग, लड्डू, पेड़ा, मान सम्मान, ये प्रिय लगना ही सबसे बड़ा पतन है। ये सनकादिक ने 4 स्कंद में 22वें अध्याय में कहा है। और इस मूर्खता में हम सब फंसे हैं। नातः परतरो लोके पुंसा स्वार्थे व्यतिक्रमः यदन्यध्यस्य प्रियस्त्वम आत्मना 32 आत्मना स्व व्यतिक्रमात्। बड़ा छोटा सा श्लोक है, लेकिन इसमें सब चींटी से लेके ब्रह्मा तक फंसे हैं। न अतः परतरो लोके पुंसा स्वार्थ व्यतिक्रमः। स्वार्थ का उल्टा विनाश, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। जो अध्यास के द्वारा प्रियता संसार में दिखाई पड़ रही है,
ये शरीर अच्छा लग रहा है, अध्यास है। आत्मा में देह का अध्यास, ऊपर अधिमने अधिक समझ बैठे हम शरीर हैं, अध्यास है। इंद्रियों का अध्यास है। आत्मा इंद्री नहीं है, लेकिन उसको इंद्री समझ बैठे, लाओ लड्डू खिलाओ, भोग भोगो। जो चीज है नहीं है उसको हम समझ बैठे, वो अध्यास है, अधिक हो जाना। हम शरीर नहीं है, लेकिन शरीर जबरदस्ती मान लिया, यह अध्यास है अपने आप को। इंद्री नहीं है, इंद्री मान बैठे, ये अध्यास है। जब शरीर मान बैठे तो शरीर का मान अच्छा लगेगा, इंद्रियों का भोग अच्छा लगेगा, क्योंकि अध्यास है। लड्डू अच्छा क्यों लगता है? रसना का अध्यास है। स्त्री भोग अच्छा क्यों लगता है? शिष्ण का अध्यास है। तो इससे ज्यादा पतन और कुछ नहीं हो सकता है कि इस संसार की चीजें हमको प्रिय लगती हैं। क्यों लगी? अपनी गलती से लगी। नातः परतरो लोके पुंसा स्वार्थे व्यतिक्रमः यदध्यस्य प्रियस्त्वम आत्मना स्व व्यतिक्रमात्। अपना ही जो व्यतिक्रम है, उल्टा उल्टा अभ्यास, उल्टा समझना, उल्टी क्रियाएं, हर समय इंद्रियों के लिए ये लाओ वो लाओ, मीठा लाओ कूठा लाओ। भोग भोगता मर जाता है, बुढ़ा हो जाता है, लेकिन स्त्रियों को देखता रहता है। और वो आदत नहीं मिटती है उसकी बुढ़ापे तक। हमें याद है कि एक आदमी को हम देखने गए थे, ब्रजवासी, बहुत पुरानी बात है। तो कह रहा था अपने बेटे से, बेटा पेड़ा खिला दे, पेड़ा। मरने वाला है, अब पेड़ा मांग रहा है। फिर उसके बाद हम बैठ गए उसके पास, तो उसने कहा हमारे छोटे छोरा को ध्यान रखियो। इसका लिखा है गोसाई जी ने एक पद में, पित कफ बात कंठ पर बैठे और सुत ही बुलावत करते। जबान बंद है लेकिन बेटा बेटी को बुला रहा है, यहाँ आओ यहाँ आओ। मर रहा है, जा रहा है इस दुनिया से, लेकिन वो प्रियस्तम, बेटा मीठा है, बेटी मीठी है, स्त्री मीठी है, ये सब नहीं मिट रहा है। बेटा आया, हंस गए, पिताजी खुश हो गए। स्त्री आई, खुश हो गए। ये जो प्रियता है ये नहीं मिटती है, और ये सबसे बड़ा पतन है। रुपया सामने आ गया, खुश हो गए। कोई भी वस्तु है संसार की आई, हमको जो अनुकूल है उसको देख के सुख हो जाना, ये सबसे बड़ा पतन है। किसी ने सम्मान दे दिया, खुश हो गए, किसी ने अपमान कर दिया, नाराज हो गए, दुख हो गया। ये सब पतन है, ये घोर पतन है। और परुष बचन अति दुसाह श्रवण सुनी, ते ही पावक न दहोंगो। किसी ने कठोर वाणी कहा
और हमारे हृदय में आग जग, संताप हो गया, बोले हम साधु नहीं हैं, हम साधु नहीं हैं। कबहू कहो यही रहन रहोगो, श्री रघुबीर कृपाल कृपाते संत स्वभाव। तो वो जो जिसके हृदय में ताप पैदा हो रहा है, उद्वेग पैदा हो रहा है, वो भक्त नहीं है, साधु नहीं है। चेहरा उतर गया थोड़ी सी बात पर, तो वो साधु नहीं है, भक्त नहीं है। भाषण देता है अमानी ना मान देन, सबई मान प्रदाप अमानी, लेकिन भक्त नहीं है। अन हो सकता है ये आदत भक्ति वाले में होनी नहीं चाहिए, और है तो भक्त हो ही नहीं सकते। थोड़ी सी देर में चेहरा ऐसे हो गया जैसे नींबू या मौसमी निचोड़ दो, पिचक जाता है, तो उसको भक्त नहीं कहते। दुसह परुष वचन अति दुसह श्रवण सुन, तेई पावक न दहो। भक्त तो तरोर अपनी वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होता है। गाली दे रहे हो, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, उसको भक्त कहते हैं। इसलिए ये जो प्रकृति है जीवन भर नहीं जाती। भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक तुम्हारे मन में उद्वेग है, तुम मुझे प्रिय नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। लेकिन फिर भी हमारी जो आदत है, बानी राखी बान न जाए, कुत्ता मुंह टांग उठाए, वही है, हम कुत्ते ही हैं। इसमें कोई गलत नहीं कह रहे हैं, कुत्ते ही हैं हम, नहीं, महापुरुषों ने कहा है ये कि लोलुप भ्रमत गृह पशु ज्यों जहां तहां। गृह पशु कुत्ते की तरह आदमी, हर आदमी कुत्ते की तरह है। शिर पद त्राण बजय, संसार में कहीं भी प्रेम नहीं है, अपमान ही अपमान है। ततभी अधम विचरत ते ही मारग, कबहू न मूढ़ लजय। तो कुत्ता ही तो है। तो इसीलिए भगवान ने कहा था तुम हमें प्रिय नहीं हो सकते हो। हम 1000 साधन कर लेंगे, प्रिय नहीं बन सकते। प्रिय बनने के लिए तो 12/15 गीता में भगवान ने कहा है ये आदत छोड़नी पड़ेगी। यस्मान नो द्विजते लोको, लोका नो द्विजते चयः। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, इससे जो मुक्त मन छूट गया वो मेरा प्यारा है। हमारा मुंह पिचक रहा है, फूल रहा है, हम भगवान के प्रिय नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। क्योंकि उससे कर्तृत्व भोक्तृत्व बढ़ता है। मान सम्मान अपमान ये सब अहंता के विकार हैं, उससे अहंता बढ़ती है। भगवान ने स्वयं कहा और दिखाया, भगवान का जैसा अपमान हुआ आज तक किसी का अपमान नहीं हुआ। भृगु जी परीक्षा लेने गए थे, बिना मतलब जाके एक लात मारा उनकी छाती में। कोई दोष नहीं उनका, कुछ नहीं, हो जा करके एक लात मार दिया। तो
ये कितना बड़ा अपमान था, लेकिन उन्होंने दिखाया अतीव कोमलौ तात चरणों ते महामुने। बोले आपके चरण बड़े कोमल हैं, हमारी छाती कठोर है। इत्युक्ता स्वेन पाणिना मर्दयन स्वेन पाणिना, भगवान उनके चरण दबाने लग गए। इसलिए भगवान ने कहा मनुष्य को अहंता का यहां तक नाश कर देना चाहिए। ऐसा जब अहंता का नाश हो जाता है, वो भक्त हजारों का उद्धार कर देता है। वही संगठन बना सकता है। जो जरा सी बात पर बिगड़ गया वो संगठन नहीं बना सकता। ऐसे आदमी के पास जिसके अंदर इतनी अहंता हट गई है, सैकड़ों लोग चिपके रहेंगे, क्योंकि उसके हृदय में संताप नहीं है और दूसरों को भी संताप रहित बना देता है। ऐसा व्यक्तित्व सबसे मधुर माना गया है, सबसे मधुर है, वही भगवान को प्रिय है। साफ साफ कह दिया, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। जिसका उद्वेगी स्वभाव है वो भगवान को प्रिय नहीं हो सकता। लेकिन ये आदत नहीं जाती हमारी, अनादिकाल की बिगड़ी भई आदत। क्योंकि भगवान के हम प्रिय ही नहीं बनना चाहते हैं, और भगवान के प्रिय बनने के लिए अहंता ममता छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे अभी हमने सुनाया, हजारों लाखों ऋषि भोजन कर गए, बिना स्वपच वाल्मीकि के शंख नहीं बजा। ये मान सम्मान अहंता का भोग है। जैसे जीव का भोग लड्डू पेड़ा, शिष्ण का भोग स्त्री, कान का भोग शब्द, ये सब भोग छोड़ने पड़ते हैं। क्यों? भोक्तृत्व मिट गया, भोक्तृत्व मिट गया तो कर्तृत्व मिट जाएगा, बस भगवान के प्यारे हो जाएंगे। सच्ची भक्ति के लिए कर्तृत्व भोक्तृत्व छोड़ना पड़ता है। ठग विद्या ही है हम जैसे लोग, कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं छोड़ पाते। इसीलिए भगवान ने कहा कि जो अपनी इंद्रियों के लिए काम कर रहा है वो विकर्म है और वो प्रमाद है। नूनम प्रमत्तः 5-5-4 नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म। यदिंद्रिय प्रीत है, इंद्रियों के लिए जो हम काम करते हैं बस यही विकर्म है। यह जीवन भर नहीं छूटता, जीवन भर नहीं छूटता है, प्रमाद बना रहता है बुद्धि में। बड़ा सरल उपाय है। मर्यादा महात्माओं ने क्यों बनाई? मर्यादा इसीलिए बनाई कि कर्तृत्व भोक्तृत्व मिट जाए। महाप्रभु जी स्त्री शब्द भी नहीं नाम लेते थे, छूना तो दूर रहा। ये मर्यादा क्यों बनाई? सहज में भगवान को प्रिय हो जाएंगे, कर्तृत्व भोक्तृत्व छूट गया। भगवान ने कहा मेरा जो भक्त है वो लोग संग्रह के लिए काम करता है। देख लो 3/20। कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपर्शन कर तुम अर्हसि। अर्जुन तू हमारा प्रिय है तो लोक संग्रह के लिए ले, लोग संग्रह करें, सीखें, ऐसा आचरण कर। इसको कम से कम 20 बार भगवान ने कहा है।
3/20 में, 3/25 में भी कहा है इसी बात को, यही शब्द। सक्ता कर्मण विद्वांसो यथा कुरंती भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षुर लोक संग्रहम। 21 में भी कहा है तुम जैसा आचरण करोगे दूसरा सीखेगा। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतेरो जना। फिर भगवान ने एक बड़ी जोर की बात कही कि अगर मैं मर्यादा पालन न करूं तो मैं हत्यारा बन जाऊंगा, संसार की हत्या करने का मुझे पाप लगेगा। 23 और 24 में कहा है यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। और उसका फल यह होगा उसी द्वेयुरि में लोका न कुर्याम कर्म चेद हम। ये संसार नष्ट हो जाएगा मैं अगर मर्यादित काम न करूं। शंकर से कर्ता से हम उपहन्याम इमाम प्रजा। जो आदमी मर्यादा पालन नहीं करता है वो हत्यारा है। उपहन्याम माने मैं हत्यारा बन जाऊंगा। उपहन्याम माने हत्यारा। जो मर्यादा पालन नहीं करता है वो हत्यारा है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान ने घोषणा कर दिया श्रेष्ठ पुरुष वही है जो मर्यादा पालन करता है। ये सब इसीलिए किया कि कर्तृत्व भोक्तृत्व हमारा भी मिटता है, दूसरे का भी मिटता है। ऐसा कर्म करो। भगवान ने यही बात कहा है कि अकेले बैठ के जंगल में बैठ के भजन कर रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा है ऐसा कर्म करो दूसरा सीखे। नीतम कुरु कर्मत्वम 3/8 कर्म ज्यायो है कर्मणः। नियत कर्म करो। 3/9 में कहा यज्ञार्थात कर्मणो, यज्ञ के लिए भगवान के लिए यज्ञ करो, कर्म करो। इससे अलग करोगे तो बंधन में मारे जाओगे। भगवान यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान से अतिरिक्त कर्म किया तो तुम अवश्य बांधे जाओगे, मारे जाओगे, बच नहीं सकते। यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना 20 बार कहा है, सैकड़ों जगह कहा है। 4/23 में कहा गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थे चेतसः यज्ञायाचरतर कर्म समग्रम प्रबलीते। यज्ञ भगवान के लिए या परहित के लिए, ये सब यज्ञ है। परहित भी यज्ञ माना है। तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। परहित सबसे बड़ा यज्ञ है। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतेह संशित व्रता। द्रव्य पैसा तुम्हारा अच्छे काम में लग रहा है, ये द्रव्य यज्ञ हो गया। परोपकार में लग रहा है, यज्ञ हो गया। परहित धर्म सरस नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। ये यज्ञ के लिए तुम कर्म कर रहे हो, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रबलीते। तुम यज्ञ के लिए कर्म करोगे तो तुम्हारा सब समग्र कर्म पाप जल जाएगा। हम लोक संग्रह के लिए काम करते हैं तो हमारा पाप जल जाता है। लोक मर्यादा नहीं पालन करते तो पाप बढ़ता है, भगवान के प्रिय नहीं बन सकते। जो लोग मर्यादा से, जो बालिकाएं मर्यादा से रहती हैं, पुरुष स्पर्श नहीं करेंगे, या जो पुरुष मर्यादा से रहते हैं, वो यज्ञ है, उनका जीवन यज्ञ है। इसका प्रमाण ले लो 4/26।
इंद्रियों को संयम कर देना ये सबसे बड़ा यज्ञ है। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यर्णे संयमाग्निश जुह्वति। अपने इंद्रियों को संयम की आग में जिसने हवन कर दिया वो यज्ञ है। चलते फिरते यज्ञ होता है उसका। आंख से नहीं देखना, कान से नहीं छूना, शरीर से नहीं छूना, यज्ञ है। चलते फिरते यज्ञ कर सकता है आदमी, मर्यादा का पालन करके। बड़ा सरल है भगवान को प्रसन्न करना। 4/26 श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये, सभी इंद्रियों को संयम की आग में हवन कर दो, यज्ञ हो गया। पैसा नहीं लगा, धेला नहीं लगा। लोक संग्रह के लिए भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। यानी जिस अध्याय से को हम बता दें। अर्जुन ने पूछा कि कर्म बड़ा कि ज्ञान बड़ा, तीसरे अध्याय में पहले श्लोक में, जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोज्यसि केशय। मुझको युद्ध में क्यों लगाते हैं आप, जब ज्ञान बड़ा है तो? नहीं, कर्म बड़ा है। बोले क्यों? यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन 3/7 कर्मेंद्रिय कर्म योगम आसक्तः स विशिष्यते। विशिष्यते माने बड़ा वही है जो कर्म भी कर रहा है और मन से नियंत्रण भी है। फिर 5वें अध्याय में कहा कि बड़ा कौन है। 5वें के पहले श्लोक में ही कहा कि कर्म संन्यास है बड़ा है कि कर्म योग बड़ा है। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि। इसमें कौन बड़ा है? यच्छ्रे एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। भगवान ने कहा कर्मयोग बड़ा है। संन्यास कर्मयोगस्थ निःश्रेयस करौ अभे। लेकिन तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोग बड़ा है। मर्यादित कर्म करो, यज्ञ वाला कर्म करो, संयम वाला कर्म करो। तुम साधुओं से, सन्यासियों से, कर्म सन्यासियों से बड़े हो। जो शास्त्र विधि का नियंत्रण और शास्त्र विधि की शास्त्र मर्यादा छोड़ता है वो अवश्य नष्ट हो जाता है। देखो लो 16वां अध्याय आखिरी श्लोक, यह शास्त्र विधि मृत्सृजे वर्तते काम कारता। उसका अवश्य विनाश और पाप लगता है। न स सिद्धिम अवाप्नोति न स याति पराम गतिम। परागति तो उसको मिलनी वाली नहीं है। जिस अध्याय से को बता दें हम, 18वें अध्याय में आखिर में यही प्रश्न आया। फिर भगवान ने कहा कि कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। निश्चयम 18/4 मेरा कृष्ण का फैसला है। निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे पुरुषोत्तम। मेरा निश्चय है, कर्म कर, फल और आसक्ति को छोड़ करके। हम तो ये समझते हैं एक छोटे से बच्चे को भी जो लोग प्यार करते हैं वो भी गलत है। यदि वात्सल्य भाव पवित्र भाव होता है लेकिन वो भी गलत है, क्योंकि आसक्ति पूर्ण कर्म का प्रदर्शन, उसमें आसक्ति तो होती ही है। छोटा बच्चा प्यारा लग रहा है। अब भगवान कहते हैं कि निश्यम श्रु में तत्र त्यागे पुरुषोत्तम। और 3 प्रकार का वहां त्याग बताया है भगवान ने। हाँ,
तो उन्होंने फैसला दिया है कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम, इसको मत छोड़ो। यज्ञ मैंने हवन वाला यज्ञ नहीं, सबसे बड़ा संयम वाला यज्ञ। हम मर्यादा से चल रहे हैं, मर्यादा से सिखा रहे हैं, यज्ञ है। यज्ञ दान तप कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। एतानेतिव कर्माणि संगम त्यक्त्वा, आसक्ति और फल को छोड़ करके। अब इसको समझो, 18/6, आसक्ति और फल को छोड़ करके चलो। हम एक बच्चे को प्यार कर रहे हैं तो आसक्ति का प्रदर्शन है। गोपियां अपने बच्चों को प्यार नहीं करती थी, भागवत में लिखा है, प्रिंखेंख नारबरुदित ओक्षण मार्जनादऊ, पलना पे डाल दिया बस, ये नहीं कि गोद में लेकर के हु कर रहे हैं। आसक्ति कर्म, आसक्ति पूर्ण कर्म जितना है वो सब त्याज्य है। आसक्ति और फल को छोड़ करके हर कर्म को, हर कर्म में जितनी आसक्तियां हैं, एक बच्चे को भी प्यार करना आसक्ति है, चाहे वात्सल्य भाव है, लेकिन वो गलत है। मनुष्य का, भगवान ने कहा, शरीर इंद्री मन बुद्धि सबसे हर कर्म आसक्ति को छोड़ करके चलना चाहिए। देखो 5/11, कायन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। शरीर से, इंद्री से, मन से, बुद्धि से, योगी वही है जो, उसका कोई कर्म आसक्ति जनक नहीं होता है। कायन मनसा बुद्धिया केवल ही इंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा। क्यों कि आसक्ति चाहे वो वात्सल बच्चे के भाव की है, चाहे किसी भाव की है, चाहे आसक्ति पाप है। 5/10, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन। संग आसक्ति छोड़ दिया और पाप नहीं लगेगा। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा, आसक्ति ही पाप है। इसीलिए भगवान ने कहा था, एतान्यपितु कर्माणि 18/6 संगम त्यक्त्वा फलानि च। हर कर्म को, आसक्ति को छोड़ के चलो। मित्र मित्र है, बहुत देर गप मार रहे हैं, क्या फायदा बात करते हैं, आसक्ति बढ़ती है, व्यर्थ की बात कर रहे हैं, प्रमाद है। इसीलिए ये सब चीजें भगवान के आश्रय से अलग कर देती हैं। अगर देखा जाए तो हमारी हर क्रिया भगवान से अलग कर रही है। हर क्रिया अहंता के लिए हो रही है, आसक्ति के लिए हो रही है, प्रमाद है, विकर्म है। हर क्रिया भगवान से हटा रही है। चलो